नमस्कार। नमस्कार। एक बुजुर्ग अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी और उनके 5 बेटे थे जो कि सब शादीशुदा थे और उनके आगे बच्चे भी थे। तो उनका बहुत बड़ा घर था और बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते थे। उनके पोते पोतियाँ बड़े से लेकर छोटे तक सभी एजेस के सब इकट्ठे रहते थे। अब इतने लोग होने के कारण घर में सारा दिन बहुत शोरगुल रहता था। घर में बच्चे कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई क्रिकेट खेलने जा रहा है, कोई टेनिस खेलने जा रहा है। और घर में बहुओं का, बच्चों का, मेड्स का, सर्वेंट्स का पूरा दिन बहुत शोर रहता था। बच्चे कभी सीढ़ियों में ऊपर भाग रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। तो इस सब के कारण सारा दिन घर में बहुत एक्टिविटी रहती थी और इससे उस आदमी को बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए थे तो उनका मन करता था कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं कुछ टाइम अपना भगवान की भक्ति में, ध्यान में लगाऊं। लेकिन घर में इतनी डिस्टर्बेंस होने के कारण वो जब भी ध्यान में बैठने की कोशिश भी करते तो सारी तरफ से इतना शोर होता कि उनका ध्यान ही नहीं लगता था और इस चीज़ से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसा भाव उनके मन में आया कि क्यों ना मैं कहीं दूर चला जाऊं और वहां बैठकर मैं अपने प्रभु की साधना करूं। ऐसी सोच लेकर वो घर से अपने गांव की तरफ निकल पड़े। अब गांव में वो पहुंचते हैं। गांव के एक अंतिम छोर पे जो एक वृक्ष था उसके नीचे बैठकर उन्होंने सोचा कि मैं साधना करता हूँ। वहां पर वो बैठे साधना की मुद्रा में और अपने प्रभु को याद करना शुरू ही किया था कि इतनी देर में उनके पांव पे कोई एक कीड़ा मकोड़ा चलने लगा। अब उन्होंने ऐसे ही झल्ला के पैर को हिलाया और वो कीड़े को दूर भगाया। फिर वो दोबारा साधना में बैठने लगे तो इतनी देर में एक मधुमक्खी उनके कान के आजू बाजू वो घूमने लगी। अब वो उसकी आवाज़ से वो फिर अपनी साधना में उनको डिस्टर्बेंस हुई। फिर भी वो अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास ही कर रहे थे कि इतनी देर में एक ऊपर से एक चिड़िया की बीट उनके सर पे गिर गई। अब तो बहुत ही गुस्से में वो उठे कि ये क्या, जिंदगी में किसी भी जगह पर मैं आराम के साथ बैठकर प्रभु का नाम भी नहीं जप सकता। घर में बैठो तो वहां पे बच्चे, पोते पोतियां, शोर गुल वो डिस्टर्ब करता है। गांव के अंदर यहाँ पर बैठ के मेरे को कभी कीट पतंगे, कोई कीड़े मकोड़े, कहीं मधुमक्खियां, कहीं ये पक्षी ये तंग कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि भाई मुझे तो लगता है कि इस जन्म में प्रभु की प्राप्ति तो हो नहीं सकती, तो ऐसा करता हूं कि मैं अपने जीवन का ही अंत कर लेता हूं और किसी ऐसी जगह पे प्रभु मेरा जन्म करा दें जहां पे अब अगले जन्म में ही मैं ये प्रभु की साधना कर सकूं। ऐसी सोच के साथ उस आदमी ने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और अपने लिए एक चिता बना ली। उस चिता के ऊपर चढ़कर उसे आग लगाने ही लगा था कि गांव की तरफ से एक आदमी ने चिल्लाकर बोला, भाई अगर तुम अपने आप को जलाने ही लगे हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हवा हमारी ओर चल रही है, तुम्हारी अर्थी से जो बदबू आएगी वो हमारे गांव की तरफ आएगी, थोड़ी देर रुक जाओ, हवा दूसरी तरफ चलेगी तब जला लेना। साथ ही उस आदमी ने कहा कि अगर इतनी ही जल्दी है मरने की तो अपनी चिता उठा के दूसरी तरफ चले जाओ, हमारी शांति को मत डिस्टर्ब करो। अब वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि चैन से जी भी नहीं सकते, यहाँ तो चैन से मर भी नहीं सकते, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ये सब कुछ होने के बाद अब वो व्यक्ति चुपचाप एक किनारे पर बैठकर सोचने लगा कि शायद जो शांति मैं दुनिया में ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं वो शांति तो शायद मन के अंदर ही है। बाहरी चीजों को
बदल कर मैं सोच रहा हूँ कि शायद उसकी वजह से मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, शांति की खोज कर लूँगा। लेकिन असली शांति तो मन के अंदर है। भगवान का वास भी मन के अंदर होता है। कि बाहरी चीज़ों को बदलने से हम मन की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस कहानी को सुनकर हम सबको भी ये समझना चाहिए कि हम भगवान से उतना ही दूर हैं जितना हम अपने आप से दूर हैं। और अगर इस दूरी को कम करके हम अपने भगवान को अपने मन के अंदर खोजें तो हमें लगेगा कि सन रेज का ये प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।